वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे दो अहम मौज़ूआत के हवाले से। एक मौजू वो जिसने पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के जो एहसासात है, जो जज्बात है, उसे मजरूह किया है। बात की जाए गुस्ताखाना मवाद के हवाले से तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या दुनिया में सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लेने से तमाम मसाइल का हल हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। हुर्मत रसूल पर हर मुसलमान की जान भी कुर्बान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तौर पर हमें मंजूर नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि दुनिया में रहने वाले वो तमाम यहूदी, अगर मैं खुल के बात करूं तो क्या वजह है कि इस्लाम या इस्लामोफोबिया की जब बात की जाती है तो फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है और गुस्ताखी करने वाले लोग रोज बरोज आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या राज कार फरमा है और किन की वजह से सारे मामला उठाए जा रहे हैं? लेकिन बात की जाती है जब इस्लामी ममालिक की तो सीधी उंगली सीध उठती है तो पाकिस्तान के हवाले से हमें नजर आया पाकिस्तान में भी अपोजिशन ने कुछ शोर शराबा किया जरूर, लेकिन दुनिया कहां सोती रही है? ओआईसी का मुतालबा करने वाले और ओआईसी पे उंगलियां उठाने वाले आज कहां हैं? इस्लामोफोबिया की बात करने वाले आज कहां हैं? रियासत मदीना की बात करने वाले, खिलाफत उस्मानिया की बात करने वाले आज कहां हैं? जब हुर्मत रसूल पर बार गुस्ताखाना मवाद नशर किया जा रहा है। यूट्यूब चैनल की बात की जाए फेसबुक की, सोशल मीडिया पर जिस तरह चीजें वायरल हो रही हैं तो जवाब किसी के पास नहीं है। किधर हैं वफाकी वजीर मजहबी उमूर की? बात करें इंफॉर्मेशन वजीर की, बात करें आईटी के वजीर की जनाब फवाद चौधरी साहब की, बात करते हैं चांद दिखाने की, बात करते हैं कैलेंडर बनाने की। लेकिन जब बात की जाती है पाबंदी लगाने की तो पीटीए से लेकर और यूट्यूब और फेसबुक तक बंद करने में आप में जुर्रत नहीं है। आखिर कब तक इस तरह होता रहेगा? बात करूं अगर गुज़िश्ता अदवार की भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, तो यहां सलाम पेश करना पड़ेगा जो हकीकी तौर पर इसके मुस्तहिक है साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब, जिन्होंने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए और यूट्यूब चैनल को गुज़िश्ता अदवार में बंद किया था और 2 दफा बंद किया था, जिसकी बुनियादी वजह यही थी कि गुस्ताखाना मवाद वहां पे मौजूद था। लेकिन जिस तरह प्रेशर डेवलप हुआ उसके बावजूद आपने उसे उस वक्त तक नहीं खोला जब तक गुस्ताखाना मवाद को बंद हटा नहीं गया। लेकिन यह सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। क्यों दुश्मन इस तरह अब मजहबी मामला को भी कंट्रोल करने के लिए एक नया मामला शुरू करते जा रहे हैं? फिर बात करूं साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर की, तो उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अच्छा खासा इन्हें जो है वो समझाया, इन्हें हिदायत जारी की और सरजनिश भी की। उस वक्त के वजीर दाखिला को भी, उस वक्त के वजीर कानून थे और उस वक्त जो वजीर मजहबी अमूर थे, उनको भी सरजनिश की गई कि फिल फौर गुस्ताखाना मवाद के हवाले से हर किस्म की कानून साजी की जाए। वो कानून साजी क्यों मुकम्मल नहीं हुई और हुई तो अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा कि सालों साल गुजरने के बावजूद भी हर कुछ महीनों के बाद एक नया मामला सामने आ जाता है? और अब जब वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत है, रियासत मदीना की हुकूमत है, तो यह दूसरी बार ऐसा हुआ है कि गुस्ताखाना मवाद की नशर भी हुई और जिस तरह गुस्ताखियां की जा रही हैं, तो आपने गुज़िश्ता साल जब ये मामला हुआ था तो आपने जर्मनी और हॉलैंड में जो एक निज़ाम उठा के रखा और जो आपने प्रेशर डेवलप किया, उसके बाद वो काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। लेकिन इस्लामोफोबिया की बात करने वाले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, आपको यहाँ ये बताने की जरूरत है, जब आप बार बार रियासत मदीना की बात करते हैं, आप बात करते हैं खिलाफत उस्मानिया की, तो आपको ये याद करने की जरूरत है कि रियासत मदीना में सहाबा किराम ने अपनी गर्दनें कटवा दी थी। लेकिन गुस्ताखाना जब मवाद की बात करते हैं या जब बात करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो फिर हम सब अपना सर कलम करवाने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़ें। हमें सिर्फ फ्रांसीसी सफीर को ये जो एक एहतजाजी मरासला थमा दिया है, इसे सुकून नहीं मिलने वाला। इसे फिल फौर बंद किया जाए, इसे मुल्क बदर किया जाए, यहां से बंद करके फ्रांसीसी सफीर को उसके मुल्क वापस भेजा जाए, तमाम चीजों को रोक दिया जाए, यूट्यूब को बंद किया जाए, फेसबुक को बंद किया जाए।
आपसे जब बात की जाती है तो एक छोटा सा प्रेशर टिकटॉक के लिए हुकूमत बंद नहीं कर सकी थी। तो किस तरह पॉसिबल होगा आज पार्लियामान में जो तमाशा लगा, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं माजरत के साथ, तमाशा, क्या ये होना चाहिए था? गुस्ताखाना मवाद के लिए जब राजा परवेज अशरफ ने तकरीर की तो हुकूमत थोड़ी सी परेशान नजर आई, और जब हुकूमत ने तकरीर करना शुरू की तो अपोजिशन एहतजाज करते नजर आई। आपने बिल पेश किया, बिल मंजूर हुआ, तो क्या सिर्फ बिलों तक महदूद रहेंगे? किस तरह सजाएं मिलेंगी, किस तरह तय्युन होगा? आप दुनिया से आंखों से आंखें मिलाने की बात तो करते हैं, लेकिन जब इस तरह के मवाद की बात की जाती है तो सिर्फ थमा दिया जाता है मरासला। आप बात करते हैं कि जी हम दुनिया के मजहबी मामलात की कदर करते हैं, हम सोचते हैं कि इस तरह के मामलात पर आपको अपने मजहब पर फोकस करना होगा। बात की जाती है किसी भी मजहब के हवाले से तो जितना एहतराम मुसलमान करते हैं तो मुसलमानों के मजहब का और मुसलमानों के जो जज्बात हैं उनकी भी कदर करना होगी। आखिर कब तक तमाम अहकामाती जो अदालती अहकामात हैं गुज़िश्ता कई सालों से किस किस की मैं आपको याद दिलाऊं? मैं याद दिलाऊं आपको साल 2017 की जब मार्च में फैसला आया, मैं आपको याद दिलाऊं गुज़िश्ता साल 2019 के फैसले की, मैं आपको याद दिलाऊं 2012 के फैसले की। कितने ऐसे फैसले अदालतें देती रही हैं, लेकिन ना कभी इन लोगों के खिलाफ सजाएं हुई हैं और ना ही आप किसी इदारे के खिलाफ पूरी कार्रवाई कर पाए। हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पीटीए मौजूद है, एफआईए मौजूद है, साइबर क्राइम सेल मौजूद है, लेकिन कार्रवाइयां नहीं हो पा रही हैं। कब कार्रवाइयां होंगी? आपको याद हो कि ना याद हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक वाज़े ऑर्डर मौजूद है कि जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी को यह बात वाज़े तौर पर की गई थी कि फौजदारी एक्ट के तहत अवाम को आगाही दी जाए कि जो लोग इस तरह का मवाद नशर करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां कैसे अमल में लाई जा सकती हैं। आखिर कब इस पर कंट्रोल किया जाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। क्या सिर्फ मरासला थमा देने से मसले का हल हो जाता है? क्या हमारे दिल को सुकून मिल जाता है? तो हमें वो गाजी बहुत याद है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं कि जब जब कभी गुस्ताखाना मवाद नशर किया गया, जब जब कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जब जब कभी यहूदियों ने बैठ के, अंसार ने बैठ के, जब कभी हमारे इस्लाम को अपने एजेंडे के तहत बदनाम किया, उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो रब्बुल इज्जत ने उन्हें सजाएं दी हैं। अब आपका कुछ फर्ज बन जाता है कि खुदारा आगे बढ़ें, सिर्फ मरासले ना थमाएं, इन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाएं। और ये पूरी इस्लाम की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में मौजूद 22 करोड़ अवाम का यह मुतालबा है कि फिल फॉर जो फ्रांसीसी सफीर है इसे मुल्क बदर किया जाए और ये जो सफारत खाना है इसे बंद कर कर ये एहतजाज ना सिर्फ दुनिया को रिकॉर्ड कराया जाए, बल्कि जो फ्रांसीसी सदर है इससे फिल फॉर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लाए जाते हैं इन्हें बैन करके सख्त से सख्त कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि इस तरह के मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। अब थोड़ी सी बात करते हैं अपने दूसरे मामले के हवाले से भी कि गुज़िश्ता रोज एक बड़ा जलसा हमने देखा पीडीएम के हवाले से कोयटा में, और वहां पे भी हमें नजर आया कि रियासत में रहते हुए एक और रियासत की बात की गई। वो रियासत की बात किसके एजेंडे पर की जा रही थी, ये भी तकलीफ दे अमल है। अवैस नौरानी साहब के खिताब की बात करूं या बात करूं साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की या बात करूं पूरी पीडीएम की, तो लग तो यही रहा था कि भारत का एजेंडा प्रमोट किया जा रहा है। कि कुछ रोज पहले जिस तरह भारत में 12 बार कहता हूं कि भारत का चला हुआ कारतूस मेजर गौरव वारियां एक ही बैठकर बात करता है कि पाकिस्तान को अगर आपने तोड़ना है, नुकसान पहुंचाना है, जो कि इनके बाप में जरूरत भी नहीं है, तो कोशिश की जाए कि फिरका वाराना तौर पर यहां पे मामला खराब किए जाएं या फिर फौज के खिलाफ बगावत के लिए कौम को यहां पे तैयार किया जाए, कुछ लोगों को खरीद कर और फौज पाकिस्तान के खिलाफ गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। और फिर 12 बार जिस रियासत की आप बात करते हैं बलूचिस्तान में, वहीं से हमें कलभूषण गिरफ्तार होता हुआ नजर आया जो कि एक भारतीय दहशतगर्द है। वो भारतीय दहशतगर्द जो बलूचिस्तान में रहते हुए कार्रवाइयां करता रहा है, जिसने दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी की, जिसने बलूचिस्तान को तबाह करने की कोशिश की, जिसने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की। तो सलाम पेश करते हैं फौज पाकिस्तान को, सलाम पेश करते हैं अपनी इंटेलिजेंस को, और सलाम पेश करते हैं अपनी तमाम पुलिस फोर्सेस को जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस मंसूबे को नाकाम बनाया। लेकिन अफसोस के साथ कि जो सूरत हाल आगे जाती जा रही है, इस पर मामला बिगड़ते जा रहे हैं। आखिर दुनिया में जो एजेंडा प्रमोट किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी का प्रमोट किया जा रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि अजीत डोवल ने जो एक अपना गुज़िश्ता रोज एक बयान दिया जिसमें उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी हम
इस तरह चाहते हैं कि भारत जो बलूचिस्तान है इसे आज़ाद रियासत बनाया जाए। तुम्हारे बाप की रियासत है तो फिर दिल्ली को आज़ाद करवा लो। फिर सराइकिस्तान की जब बात करते हैं तो फिर सराइकी सूबे को बनने को रोक के दिखाओ मुसलमानों को। और या फिर जिस तरह अक़लियती बिरादरी को भारत में तकलीफ पहुंचाई जा रही है तो लग यही रहा है कि अब नरेंद्र मोदी वो जंग हार चुका है और इस जंग को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान में चंद लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये वो लोग हैं जो अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, रोजाना हजारों धमकियां भी आती हैं और रोजाना प्रेशर भी डेवलप होता है, लेकिन बात वाज़ेह है जिसे मैं कहने से कभी डरता नहीं। जब तक जान में जान है, अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, मुल्क के साथ हैं और मुल्क की दफा के लिए आखिर तक जाएंगे। सियासतदान आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इस 65 साल की जिंदगी की जब बात की जाती है या बात की जाती है फौज पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले लोगों की, तो फिर यहां पे भी उम्र का तयन होना चाहिए कि सियासतदान जो जवानी में सियासत में दाखिल होता है और फिर आज बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र शायद किसी की 65 साल तो कोई 70 साल के लगभग है, कोई दिल का मरीज है तो कोई शुगर का मरीज है, क्योंकि जैसे ही एहतसाब का अमल शुरू होता है तो सारे बीमार हो जाते हैं। तो फिर आज एक और मुतालबा करना चाहता हूं यहां पे और वाज़ेह तौर पे करना चाहता हूं कि जब आप किसी भी सरकारी अफसर की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से चीखें निकालते हैं तो फिर यह बात वाज़ेह तौर पर सियासतदानों के लिए भी होनी चाहिए कि एज एक लिमिट के बाद वो सियासतदान सियासत में नहीं आना चाहिए जो बीमार है, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकता। तो यहां भी तयन करना चाहिए कि सियासत में आने के लिए जो वक्त जो उम्र की लिमिट है वो शायद 45 और 40 साल के दरमियान ही होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जितने भी सियासतदान हैं वो करप्शन कर करके शायद इतने बीमार हो चुके होते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं होती, उन्हें फिर ज़रूरत होती है तो अस्पताल की। पाकिस्तान एक इमरजेंसी सूरत से गुजर रहा है और इंशाल्लाह जब तक हमारे मुहाफिज जाग रहे हैं किसी भी किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं है। भारत का बयानिया चाहे कुछ भी हो, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुझे यहाँ प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।